हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या करने वाले हैं, हमने हमारा जो पाठ 9 है जिसका नाम क्या है, गति एवं समय, ये स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पाठ परिचय की तो हमने इसका पाठ परिचय भी देख लिया था और कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उनकी भी बात कर ली थी। तो उनमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, मंद अथवा तीव्र, ये पढ़ेंगे। साथ ही हम एक और टॉपिक अपना करेंगे आज जिसका नाम क्या है, चाल। तो मतलब कि आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है मंद अथवा तीव्र और दूसरा है चाल। अगर इससे पहले के चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं तो आप प्ले लिस्ट से उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से करना क्या है, वीडियो को कर देना है लाइक और हाँ अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दो। न्यू चैप्टर है, न्यू टॉपिक है ना। और अभी से अगर छूट जाएगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो चलो भाई फर्स्ट डे से ही बने रहना है, ठीक है, और एंड तक पढ़ाई पूरी करनी है। तो जल्दी से अपने सारे दोस्तों को भी बुला लो, जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक, चलें आगे। चल अब देखो, जो मंद अथवा तीव्र वाली बात है मतलब कि स्लो और फास्ट। तो देखो, कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। अब चाहे हम बात करें वाहन की, चाहे हम बात कर लें किसकी, पशुओं की, चाहे हम बात करें पक्षियों की, मनुष्यों की, कीट, है ना। और मैं यहाँ पर निर्जीव वस्तुएं लिख दे रही हूँ, कई सारी निर्जीव वस्तुएं, क्योंकि ये जो वाहन है ये भी तो निर्जीव वस्तुओं में ही आते हैं। तो इन सभी में हमको देखने को मिलता है कि सबकी गति समान नहीं होती। कुछ की गति जो होती है दूसरों की तुलना में क्या होती है, अधिक तेज होती है। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करते हैं। अब हम अगर वाहन की बात करें तो ये क्या करते हैं, एक ही समय, विभिन्न समय में, अलग अलग समय पे क्या है, तीव्र भी गति कर सकते हैं, मंद भी गति कर सकते हैं। अब जैसे, अब बाकियों का हम हटा देते हैं, हम यहाँ पे उदाहरण में किसे लेके चल रहे हैं, हम वाहन को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम वाहन की बात करें तो देखो भाई, अगर हम बात करें किसकी, वायुयान की, तो वायुयान कैसे चलता है, कार की तुलना में ये अधिक तेज चलता है ना। ये कैसा चल रहा है, कार की तुलना में अधिक तेज चल रहा है, कार इसकी तुलना में मंद गति कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें साइकिल, तो साइकिल की तुलना में कार तेज गति से काम कर रही है। देख रहे हो ना कि एक वाहन दूसरे वाहन से किस प्रकार तेज गति में काम करता है। अब इन्होंने बोला कि विभिन्न समयों पर वो तीव्र अथवा मंद गति करते हैं। अब क्या है, मान लेते हैं हम साइकिल की जगह स्कूटर ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब कुछ वाहन जो हैं वो क्या करते हैं कि अपनी गति विभिन्न समय पे तीव्र कर लेंगे, विभिन्न समय पे मंद कर लेंगे। जैसे कार की बात करें तो ये बहुत तेज भी चल सकती है और ये धीरे धीरे भी चल लेगी, है ना। तो ये स्कूटर की, मतलब स्कूटर की जो गति है उसके बराबर भी आ सकती है, और स्कूटर जो है वो भी तेज गति करके क्या कार के आगे जा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ लिखा है कि विभिन्न समयों पर ये क्या हो सकते हैं, तीव्र भी हो सकते हैं और मंद भी गति करते हैं।
अब वह वस्तु जो एक निश्चित दूरी तय करने में अधिक समय लेती है उसे धीमी गति कहते हैं। अब धीमी गति का क्या हो जाएगा, हम दो चीजें पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, क्या दो चीजें पढ़ रहे हैं, हम मंद तथा तीव्र जान रहे हैं, मतलब हम धीमा तथा तेज जान रहे हैं। तो धीमी गति क्या होती है, क्योंकि हमारा पाठ जो है गति एवं समय, तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, हम गति की बात कर रहे हैं। तो धीमी गति किसे कहेंगे कि कोई भी वस्तु है जो एक निश्चित दूरी तय करने में अधिक समय लेती है, तो वो क्या है, वो धीमी गति है। अगर मान लो हम साइकिल की बात करें तो साइकिल 500 मीटर की दूरी को तय करने में अगर कितना समय ले रही है, अधिक समय ले रही है, तो साइकिल की गति को हम क्या कहेंगे, धीमी गति कहेंगे। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखो, जबकि दूसरी वस्तु जो समान दूरी तय करने में कम समय लेती है उसे तेज गति कहेंगे। अब यहाँ पर हमने दो चीजें रखी थी, एक साइकिल रखी और एक कार। इन दोनों में इन्होंने क्या किया, इसी निश्चित दूरी को, 500 मीटर की दूरी को इसने तो कितने में कर लिया, इसने तय कर लिया मान लो 1 मिनट में, और वहीं इसको तय करने में कितने लग गए, 8 मिनट लग गए। ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 1 मिनट को ज़्यादा हो गया, या 2 मिनट लिख देती हूँ मैं। ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी गति को हम किससे मापेंगे, इसको हम कहेंगे कि इसकी गति धीमी गति है, वहीं इसकी गति को हम क्या कहेंगे, तेज गति कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? चले आगे। देखो अब एक उदाहरण आता है, और ये उदाहरण से बोलते हैं कि अगर आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आप साइकिल से स्कूल जाना चाहते हैं, तो आपको स्कूल पहुंचने में लगभग 25 मिनट लग सकते हैं। ठीक है भाई, हमारा स्कूल क्या था, ये यहाँ पे हमारा घर है। ठीक है, और यहाँ हमारा स्कूल है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो दूरी है वो क्या है, ये है 5 किलोमीटर। ओके। अब यहाँ से आपने क्या किया कि एक बार आप साइकिल से गए, और जब आप साइकिल से गए ना तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपको लग गए इस दूरी को तय करने में 25 मिनट। वहीं आपने क्या किया, बस से स्कूल जाते तो वही दूरी आपने कितने में, 10 मिनट में तय की जा सकती थी। अब आपने क्या किया, बस से भी एक दिन जाके देखा तो पता चला कि आपने यही दूरी कितने देर में, 10 मिनट में तय कर ली। तो देख रहे हो आप, इसका मतलब है कि साइकिल बस से अधिक समय लेती है। और जब हमने देखा कि दूरी तो क्या है, निश्चित है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा कि आज 5 किलोमीटर है तो कल 10 किलोमीटर हो जाएगी या फिर 3 किलोमीटर हो जाएगी, वो तो उतनी ही रहेगी ना, वो तो निश्चित है। उतनी दूरी तय करने के लिए साइकिल 25 मिनट ले रही है, लेकिन बस 10 मिनट में पहुंचा रही है। तो हमको पता चल गया कि साइकिल बस से क्या कर रही है, अधिक समय ले रही है। ठीक है। इस प्रकार ये निर्धारित करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है कि दोनों में से कौन सी वस्तु तेज गति से चल रही है, उनके द्वारा एक इकाई समय में चली गई दूरी की तुलना करना, जिसे गति के रूप में जाना जाता है। तो क्या किया जा सकता है, अगर हमें ये चीज़ जाननी है तो इसे निर्धारित करने का सबसे सुविधाजनक तरीका क्या है कि कौन सी वस्तु तेज गति चल रही है, उनके द्वारा क्या करो, एक इकाई समय में चली गई दूरी की तुलना कर लो और उसे ज्ञात कर लो। ठीक है, कि अगर हम ये भी बात कर सकते हैं ना, हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि 5 मिनट में हमने एक क्या किया,
अच्छा ये मिटा रही हूँ मैं, ठीक है, एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ। देखो क्या करो, 5 मिनट में एक साइकिल कितनी दूरी तय करती है ये ज्ञात करो, और एक बस कितनी दूरी तय करेगी ये ज्ञात कर लो। तो इससे भी हमें क्या पता चल सकता है, इनकी गति या चाल पता चल सकती है, ठीक है। चाहे तो हम निश्चित दूरी पे समय से ज्ञात कर सकते हैं या किसी इकाई समय में चली गई दूरी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो, आगे आती है एक क्रियाकलाप, मतलब कि हमारी पाठ की पहली क्रियाकलाप। क्या बोल रहे हैं इसमें, चित्र को देखिए, इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब अगले चित्र को देखिए, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है और इनमें से सबसे मंद गति कौन कर रहा है। अब आओ मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो दो पिक्चर दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पिक्चर नंबर 1 पे क्या बोल रहे हैं कि सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन, मतलब कि ये जो वाहन है ये सभी एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, वो तो हमको भी दिख रहा है। इन्हीं जो गाड़ियां थी ये जो चल रही थी, इन्हीं के कुछ समय पश्चात, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं हम कि समय हो रहा था 2:05 और वहीं 2:08 पे जब देखा, या समझ लेते हैं 2:08 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2:07 पे जब देखा, कुछ समय पश्चात देखा, तो चित्र में दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति कुछ ऐसी हो गई। तो आप पूछा सबसे तेज गति से कौन चल रहा है, सबसे धीमी गति से कौन चल रहा है। क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसमें सबसे तेज गति से चलता हुआ कौन दिख रहा है। कौन सी है। देखो अगर मैं ध्यान दूं इस पे, तो मैं क्या करूंगी, इनके साइड के इनसे मापूंगी, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे निशान बने हुए जिससे मुझे पता चल सकता है कि इन्होंने कितनी दूरी आगे तय की है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये जो हरी वाली कार है ये कुछ इस जगह पे थी, ठीक है, मतलब कि लाल कार के आगे कहीं यहाँ कहीं थी, ठीक है। और अब देखें हम तो ये कहाँ पहुंच गई है, सॉरी लाल वाली कार तो पहले इधर थी, है ना, इस जगह थी लाल वाली कार, तो ये इस जगह पे थी हरी वाली कार, ठीक है। हरी वाली कार किस जगह पे थी, इस जगह पे थी, ठीक। और अब देखेंगे तो ये कितनी आगे आ चुकी है, बाकी कारों से कुछ ज्यादा दूरी इसने तय नहीं कर ली। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये सबसे तीव्र गति से चल रही है, इसकी गति कैसी है, तीव्र गति है। और इन्होंने ये भी पूछा था सबसे मंद गति किसकी है, तो देखो मंद किसकी है, देखो ये वाली अगर हम नीली कार को देखें, ये यहाँ पर थी इस जगह पे, और 2 मिनट में ये इतनी दूरी तय कर पाई, ठीक है। व्हाइट वाली यहाँ पे थी, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी ज़्यादा दिख रही है। रेड वाली की देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक किया। मुझे तो ये भी बहुत स्लो दिख रही है कि ये भी स्लो दिख रही है। आप लोग बताओ सबसे मंद गति वाली कौन सी है। देखो तीव्र तो मैंने बता दिया ना, अब मंद इस तरीके से निकाल लो और ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर जल्दी से बताओ कि कौन सी सबसे मंद गति से चल रही है। देखो मंद अथवा तीव्र गति का निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। अब अगर हमें ये जानना है, इस चीज़ का निर्णय करना है कि किस चीज़ की गति मंद है, किस चीज़ की गति तीव्र है, तो उसके लिए हम वस्तु जो है उसके द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में वो जितनी दूरी को तय करती है वो हमारी सहायता कर सकती है। काल अंतराल क्या होता है, काल अंतराल मतलब समय, ठीक है। पाठ का नाम ही क्या है, गति एवं समय। तो ये जो गति है ना, ये हम
समय के द्वारा भी पता कर सकते हैं। अगर हमने कोई निश्चित समय दिया हुआ है, कोई दिया गया काल अंतराल है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उस वस्तु के द्वारा तय की गई जितनी दूरी है उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये मंद है अथवा तीव्र गति से चल रही है। तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। अब इसमें हम एक और चीज जानेंगे, किसकी बात करेंगे, चाल की। तो ये चाल क्या है, स्पीड, स्पीड, ठीक है, क्या होता है, स्पीड। अब ये चाल किस पे निर्भर करती है, तो जो तीव्र चलने वाले वाहन है ना, हम ये समझ गए कि जो भी चीज तीव्र गति से चलेगी उसकी चाल कैसी होगी, उसकी चाल भी अधिक होगी। वहीं किसी की गति अगर मंद होगी तो मंद गति वाले वाहन की चाल कैसी होगी, तो चाल कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। आगे देखो, 100 मीटर दौड़ में ये निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। अब अगर हम बात करें एक बहुत लंबी रेस की और एक 100 मीटर की रेस की, ठीक है, सोचो अगर एक 100 मीटर की रेस है और एक क्या है, बहुत लंबी रेस है, तो आसानी किस में होगी, जो 100 मीटर की दौड़ हो रही है उसमें हमारे लिए आसान होगा ये जानना कि किसकी चाल अधिक है। ठीक है, जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। अब कोई भी चीज जो है वो क्या करेगी, अगर यहाँ मान लो 0 किलोमीटर है, सॉरी 0 मीटर है और यहाँ पे 100 मीटर है, ठीक है, तो कोई भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना कम समय लेगा उसकी चाल उतनी ज़्यादा क्या होगी, अधिक होगी। अब आप इतने सारे शब्द सुन रहे हो मेरे मुंह से, दूरी भी बोल रही हूँ मैं, चाल भी बोल रही हूँ, समय भी बोल रही हूँ, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैम ये जो 3 शब्द आप बार बार रिपीट कर रहे हो ना, कौन से, चाल, समय और दूरी, ये बार बार जो आप शब्द यूज कर रहे हो, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल, ये जो मैं बार बार इन शब्दों को बोल रही हूँ ना, तो ये जो हैं ये मिलकर ही क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की चाल को बता सकते हैं, किसी चीज़ के समय को बता सकते हैं और किसी भी चीज़ की दूरी को बता सकते हैं। तो ठीक है, इसके आगे हम ये जानने के लिए सबसे पहले चाल को समझते हैं। तो देखो, अब ये जो चाल शब्द आया है, स्पीड शब्द आया है, ये हमारा दूसरा टॉपिक आ गया है। ठीक है, मंद तथा तीव्र खत्म हो चुका है, अब हम चाल जान रहे हैं कि चाल क्या है। तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय मतलब या तो 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे मैं घंटे लिख देती हूँ, 1 घंटे में। कोई भी चीज जो एकांक समय में तय की गई दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। तय की गई दूरी, कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। अब चाल प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे पता चले किसी वस्तु की चाल कितनी है? तो देखो भाई, एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, जो क्या है, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। मतलब कि चाल बराबर, यहाँ पे क्या है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। दूरी कौन सी होगी, जो कुल दूरी तय की गई है वो, और उसमें कुल समय जितना लिया गया है वो। इन दोनों को अगर हम विभाजित कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। अब मान लो कि आपको चाल दिया हुआ है, अब आपको समय निकालना है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, समय को इधर ले आएंगे और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये समय के लिए है। अब मान लो चाल दिया है, समय दिया है, दूरी निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, तो अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं तो दूरी का क्या बन जाएगा, ये चला जाएगा इस तरफ और ये हो जाएंगे चाल गुणा समय। ठीक है, ओके, तो इस
इन 3 तरह से हमने फॉर्मूला एक ही देखा चाल का, और उससे ही हमने 3 फॉर्मूले बना लिए, और अब हमसे चाहे दूरी पूछ ली जाए, चाहे चाल पूछ ली जाए, चाहे समय पूछ लिया जाए, हमको बहुत अच्छे से पता है कि हम इन्हें किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल हो गया ना, देखो बहुत इजी हो गया ना। हमने सिर्फ फॉर्मूला एक ही पढ़ा चाल का, और चाल के एक फॉर्मूले ने हमें देखो 3 चीजें निकालना सिखा दी, मतलब 2 और चीजें निकालना सिखा दी, है ना। अगर आपको दूरी और समय मिला हो तो आप चाल निकाल लोगे, अगर आपको समय नहीं दिया, दूरी दी है और चाल दी है, तो आप समय निकाल सकते हो कि कितने समय में वो इतनी दूरी को किस चाल से कर रही है कवर। फिर अगर आपको चाल दिया है, समय दिया है, लेकिन दूरी नहीं दी कि कितनी दूरी को वो वस्तु क्या कर रही है, कंप्लीट कर पा रही है, तो वो हम क्या इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। सिंपल हो गया ना सबको। चलें भैया आगे, चलो आगे देखो। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। अब क्या है कि जो हमारी डेली की लाइफ है, तो उसमें अगर हम बात करें तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत कम ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्या देखते हैं कि वो लंबी दूरी तक क्या कर पा रहे हैं, कोई भी एक स्पीड बनाए हुए चल पा रहे हैं, ठीक है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। अब देखो, अगर सरल रेखा के अनुदिश जो कोई वस्तु है वो क्या कर रही है, चल रही है, और वो अपनी चाल को क्या कर रही है, परिवर्तित करती रहती है। पहले वो किसी और चाल से चल रही थी, फिर किसी और चाल से चलने लगी, तो उस वस्तु की चाल को हम क्या कहेंगे, असमान कहेंगे, क्योंकि ये तो बराबर है ही नहीं ना, बराबर चाल से थोड़ी ना चल रही है, बीच बीच में अपनी चाल को क्या कर रही है, बदल रही है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, असमान कही जाएगी। इसी के विपरीत अगर हम देखें कि किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और ये वस्तु यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर की गति कर रही है, फिर यहाँ पहुँच के 50 किलोमीटर पर आवर की गति कर रही है, ठीक है। तो ये इसकी कैसी गति हो गई, असमान। वहीं अगर हम दूसरी वस्तु की बात करें, ये वस्तु नंबर 1 थी, वस्तु 2 की बात करें तो ये यहाँ पर भी 40 किलोमीटर पर आवर पे थी, यहाँ भी 40 किलोमीटर पे ही चल रही है, ठीक है। तो ये इसकी गति क्या कहलाएगी, इसकी एक समान गति कहलाएगी, ठीक है। समझ आया किस तरह से असमान कही जाएगी और कब है जब वो एक समान गति कहलाएगी। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल होती है। अब यहाँ पर हम औसत चाल की अगर बात करें तो क्या होगी, जो उसकी वास्तविक चाल होती है वही उसकी औसत चाल होगी, ठीक है, ओके। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि हम किसी भी वस्तु के द्वारा कोई जो निश्चित दूरी है उसको तय करने में जितना भी समय लगा है, वही बात आ गई ना कि दूरी और समय हमें अगर पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। वही जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसी को हम देख रहे हैं कि इस तरीके से परिभाषित रूप में शब्दों में हम उसे लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया भाई, इसको एक बार और ध्यान से देखो और क्या कह रही हूँ मैं वो भी समझो। क्लियर हो गया ना, देख लें आगे चलें। चलो अब एक उदाहरण की बात कर लेते हैं हम। देखो मान लो कि कोई कार है, ठीक है, और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है। देखो ये जो है ना, ये पूरा क्या लिखा है, इसकी चाल लिखी हुई है। चाल को हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, आगे इन्होंने लिखा भी है चाल, ठीक है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि वो कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। क्या लिखा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा रहता है पर आवर, ठीक है। अच्छा हिंदी में अगर यही चीज़ आपको मिलेगी तो ये ऐसे मिलेगी, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो
इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पर बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल लेती है, 50 किलोमीटर चल लेती है। मतलब यही उसकी चाल है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेती है। तथापि कोई कार मुश्किल से ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। अब क्या आप ये सोच सकते हो कि कोई कार है वो 1 घंटे तक कंटिन्यू चल रही है, तो वो 1 घंटे तक क्या 50 किलोमीटर की चाल से ही चलती हुई गई है? खुद सोचो, क्या उसकी जो चाल का मापन है वो 50 किलोमीटर में ही चल रहा था क्या 1 घंटे तक? नहीं ना, इसके बीच में उसने कई बार अपनी गति को बदला होगा। कभी वो 30 किलोमीटर पे आ गई होगी, कभी वो 20 किलोमीटर पे आ गई होगी, कभी 40 पे आ गई होगी, कभी आगे चली गई होगी, 60 या 70 पे चली गई होगी। तो कोई भी कार 1 घंटे तक इतने नियत चाल से एक समान गति से नहीं चल पाती, ठीक है। लेकिन ये गति, फिर ये चाल निकली कैसे? तो देखो, वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। तो पहले वो धीमी धीमी गई होगी, फिर उसने एकदम से चाल बढ़ाई होगी, और इस तरीके से करते करते जब 1 घंटा हुआ होगा तो उसने कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को कवर किया होगा। यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। अब ये जो यहाँ पर बताया गया है ना ये चाल, तो ये उसकी कौन सी चाल कहलाएगी? ये इसकी औसत चाल कहलाएगी कार की, ठीक है। क्लियर? देखिए भाई आगे चलें। तो देखो यहाँ पर हमारे इस पार्ट के 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, मंद तथा तीव्र वाला और दूसरा चाल वाला। अब इसके जो आगे के टॉपिक हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज, जैसे कि बात करें CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना होता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।